ज़ेन पर व्याख्यान मुझे अत्यधिक आनंदित करते हैं। मुझे लगता है कि मैं अधिकाधिक इसके साथ जुड़ता जा रहा हूँ। लेकिन ये बहुत आसान लगता है। क्या मैं आलसी होता जा रहा हूँ? मैंने सोचा कि आध्यात्मिकता को कठिन माना जाता है, एक स्वतंत्र और आसान छूट नहीं। हाँ, ऐसा माना गया है, पर पीर को द्वारा, उन लोगों द्वारा जो दूसरे लोगों पर अत्याचार करना पसंद करते हैं। वास्तव में, आपको इस विचार के साथ बड़ा किया गया है। आपको अपनी माँ के दूध से यह विचार दिया गया है कि जो कुछ भी आनंददायक है उसे बड़े प्रयास से अर्जित करना पड़ता है। आनंद अर्जित करना पड़ता है, आनंद तो कोसों दूर है। यात्रा तो करनी ही पड़ती है और यात्रा कठिन और कठिन होती है। ये सरासर बकवास है। आनंद अब यहाँ है, और आनंदित रहने के लिए केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता होती है, और वह है आनंदित रहें। और कुछ नहीं, कोई अन्य आवश्यकता नहीं। आनंद कोई लक्ष्य नहीं है। ईश्वर कोई लक्ष्य नहीं है। ईश्वर पहले से ही अस्तित्व में है। ईश्वर आपके साथ घटित हुआ है, आप उसे अपने भीतर धारण कर रहे हैं। यह ज़ेन जोर है। ज़ेन यह नहीं कहता कि आपको उसे खोजने के लिए कहीं जाना होगा। वह छिप नहीं रहा है, वह लुका छिपी नहीं खेल रहा है। वह कहीं हिमालय की गुफाओं में नहीं बैठा है, वह तुम्हारे हृदय की गुफा में बैठा है। हिमालय पर मत जाओ, अपने भीतर देखो। और उस रूप के लिए किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं होती, उस रूप के लिए किसी आवश्यकता की आवश्यकता नहीं होती। कुछ भी पूर्वकल्पित नहीं है, आप जैसे हैं, आप इसके लिए सक्षम हैं। यह ज़ेन जोर है, यह ज़ेन क्रांति है। ज़ेन यह नहीं सिखाता कि सत्य कठिन है, झूठ कठिन है। उन्हें कठिन होना होगा, क्योंकि वे झूठ हैं, आपको उन्हें बनाए रखना होगा। एक झूठ के बदले 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। एक झूठ को बचाने के लिए झूठा बनना पड़ता है। एक झूठ के हिसाब से अपनी पूरी जिंदगी बनानी पड़ती है। एक झूठ बोलो और फिर देखो क्या होता है। तुम एक को बचाने के लिए 1000 झूठ बोल रहे हो, और फिर इन हजारों झूठों का क्या होगा? प्रत्येक झूठ की सुरक्षा अन्य 1001 द्वारा की जाएगी। झूठ कठिन है, सत्य सरल है। सच्चाई पहले से ही मामला है। सत्य वहाँ है, सत्य सूर्य में बरस रहा है, सत्य सर्वत्र बरस रहा है। आप जहाँ भी हो, सत्य उपलब्ध है। तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हें एक कदम भी नहीं उठाना है, और यात्रा समाप्त हो गई। आपको बस चुप रहना है और इसके प्रति जागरूक होना है। हाँ, जाने दो, दरवाजा है। वो सब बकवास छोड़ दो जो तुम्हें सिखाया गया है। समाज पर परपीड़कों का बोलबाला है, वे हमेशा कहते हैं कि यह कठिन है, वे हर चीज़ को कठिन बना देते हैं। यदि कोई चीज़ आसान है तो वह बेकार है। यदि कोई चीज़ आसान है तो वह बेकार क्यों है? क्योंकि आसान चीज़ आपको अहंकार का एहसास नहीं दिलाती, इसलिए हर चीज़ को कठिन बनाना होगा। जीवन को एक बाधा दौड़ बनाना है, आपके रास्ते में कठिनाइयाँ पैदा करनी है ताकि आपको एहसास हो कि आपने हासिल कर लिया है। अहंकार तभी उत्पन्न हो सकता है जब कठिनाइयाँ हों, और अहंकार ईश्वर के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए ईश्वर कठिन नहीं हो सकता। एक बात निश्चित है, गणित बहुत सरल है। अहंकार को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, अहंकार कठिनाइयों से पोषित होता है। जो चीज़ जितनी अधिक कठिन होती है, अहंकार उतना ही अधिक उसकी ओर खिंचाव महसूस करता है, अधिक आकर्षित, चुंबकीय रूप से खींचा हुआ। कठिन कठिन, अप्राप्य अप्राप्य, असंभव, और अहंकार अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है। ये करने योग्य बात है, क्योंकि इसे कोई और नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा कर सका तो शीर्ष पर रहूंगा। अहंकार को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, और हमारा पूरा समाज अहंकार के अनुसार संरचित है। दुनिया की सभी संस्कृतियों का सबसे गहरा दर्शन अहंकार है। वे जो कुछ भी कहते हैं, इसके बावजूद गहरे में सभी समाज अहंकार के विचार के आसपास मौजूद हैं। चीज़ों को कठिन बनाओ, चीज़ों को जितना संभव हो उतना कठिन बनाओ। तो यह विचार आपके अंदर जड़ें जमा चुका है। सत्य कठिन नहीं है, प्रेम कठिन नहीं है, आनंद कठिन नहीं है। आपको बस इसे जीना शुरू करना है, और कुछ भी गायब नहीं है, एक भी चीज़ गायब नहीं है। सब कुछ तैयार है, आपको बस शुरुआत करनी है। हैरान मत होइए क्योंकि यह बहुत आसान लगता है। ये दुनिया की सबसे आसान चीज़ है। यदि आप सरल हैं, तो ये दुनिया की सबसे आसान चीज़ है। यदि तुम कठिन हो, तो निश्चय ही तुम उसे कठिन बनाओ। यदि आप जटिल हैं, तो आप इसे जटिल बना देते हैं। यदि आप आलसी हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, तो आलसी आदमी के लिए भी एक रास्ता है। आपको अपना मार्गदर्शक सही ढंग से चुनना होगा, लाओ त्ज़ू या मैं। तो फिर महावीर को मत चुने, वे मदद नहीं करेंगे। वह एक योद्धा था, वह क्षत्रिय था, और वह केवल लड़ना जानता था। इसलिए जब आखिरकार उसका सामना ईश्वर से हुआ, तो उसने ईश्वर से भी संघर्ष किया। इसलिए उनका नाम महावीर,
महान बहादुर व्यक्ति रखा गया। इसलिए उनकी प्रणाली को जैन कहा जाता है। इसका अर्थ है वह प्रणाली जो आपको जीतने में मदद करती है। महावीर का अर्थ है विजेता और जैन का अर्थ है जीतने की पद्धति। सत्य के साथ भी वह एक विजेता है, एक योद्धा है। वह इच्छा और कर्म का मार्ग है। यदि आप मूलतः क्षत्रिय है, समुराई है, योद्धा है, तो महावीर को चुने तब वे सही मार्गदर्शक है। लेकिन अगर आप क्षत्रिय नहीं हैं तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि आप आलसी व्यक्ति हैं तो बिल्कुल ठीक आपके लिए भी मार्गदर्शक उपलब्ध हैं। और मेरी अपनी भावना यह है कि संकल्प से कहीं अधिक लोगों ने समर्पण के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया है। यह कोई संयोग नहीं है कि महावीर को अधिक अन्याय नहीं मिल सके। यह आकस्मिक नहीं है कि महावीर के माध्यम से बहुत से लोग सत्य को उपलब्ध नहीं हुए हैं। लात्से के माध्यम से और भी बहुत कुछ प्राप्त हुआ, बुद्ध के माध्यम से और भी बहुत कुछ प्राप्त हुआ। बुद्ध एक अजीब मामला है। 6 वर्ष तक वह बिल्कुल महावीर जैसा था। 6 वर्षों तक उन्होंने कड़ी मेहनत की। वे संकल्प के पथ पर लगभग आधा रास्ता तय कर चुके थे। महावीर ने 12 वर्ष तक परिश्रम किया और प्राप्त कर लिया। उसी मार्ग पर बुद्ध ने 6 साल तक काम किया और उन्हें समझ आया कि यह मेरे लिए नहीं है। उन्होंने कड़ी मेहनत की, वह भी कम से कम जन्म से एक जन्मजात क्षत्रिय, एक जन्मजात योद्धा था। लेकिन वह एक अलग तरह का आदमी लगता है, यह उसका स्वाभाविक तत्व नहीं था। 6 साल बाद उन्हें समझ आया कि ये सारी कोशिशें बेमानी हैं। उसने आराम किया और जिस रात उसने विश्राम किया उसने पा लिया। तो वह एक अजीब मामला है। उसने 6 साल तक कड़ी मेहनत की और फिर एक रात उसने सारे प्रयास छोड़ दिए। वह शिथिल हो गया, वह आलसी हो गया। उस रात वह सो गया बिना कुछ पाने की इच्छा के। उन्होंने अपनी निराशाजनक स्थिति स्वीकार कर ली और उस निराशा में उसका ज्ञान जन्म लेता है। वह आधे महावीर और आधे लात्से हैं। और बुद्ध ने लाखों लोगों की मदद की है, किसी और से ज्यादा। इसका कारण ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए वे 6 वर्ष सहायक हो सकते हैं, इसलिए वे उस पर चलते हैं और हीनयान नामक एक मार्ग बनता है। वह इच्छा का मार्ग है। दूसरों के लिए उसके पास दूसरा दृष्टिकोण भी उपलब्ध है, दूसरा द्वार भी उपलब्ध है, महायान। जो कठिन संघर्ष नहीं कर सकते, जो सत्य के साथ लड़ने का मन नहीं करते, जो समर्पण करना चाहते हैं और ग्रहणशील बनना चाहते हैं, जो स्त्री बनना चाहते हैं, गर्भ की तरह बनना चाहते हैं और जब भी सत्य आता है उसे प्राप्त करना चाहते हैं और हैं आराम करने और प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हैं, हाँ, वे बुद्ध के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। महावीर एक ध्रुव है, विल। लात्से दूसरा ध्रुव है, समर्पण। बुद्ध ठीक बीच में है, आधे महावीर, आधे लात्से। यही कारण है कि वह कई और लोगों की मदद करने में सक्षम हो सका है, लाओ त्सु से भी ज्यादा, महावीर से भी ज्यादा। वह एक महान संश्लेषण है। कुछ लोग जो संघर्ष करना चाहते हैं वे उसके पहले 6 वर्षों का अनुसरण करते हैं, वे आखिरी रात के बारे में बात नहीं करते हैं। अतः कहानियां 2 प्रकार की होती हैं। अभी एक दिन मैत्रेय ने एक प्रश्न पूछा, मैं इसका उत्तर देने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था। बुद्ध को कैसे सिद्धि प्राप्त हुई, इसकी 2 कहानियां हैं। एक कहानी हीनयान कहानी, जो लोग संकल्प के मार्ग पर चलते हैं, वही उनकी कहानी है। वे कहते हैं 6 साल बाद वह बोधि वृक्ष के नीचे इस दृढ़ निश्चय के साथ बैठे कि अगर अब ज्ञान नहीं हुआ तो वह इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। वह न हिलेगा, न आंखें खोलेगा, न भीख मांगेगा। यदि आत्मज्ञान नहीं हुआ तो वह इसी स्थान पर बैठे बैठे मर जाएगा। उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया और सुबह होते होते वह प्रबुद्ध हो गया। ये हीनयान कहानी है, इच्छा का मार्ग। 6 साल तक उन्होंने कड़ी मेहनत की, लेकिन वह पूरी नहीं हो पाई। अंतिम परिणति पूर्ण दृढ़ संकल्प के साथ, पूर्ण इच्छा के साथ आती है कि अब वह मर जाएगा। या तो ऐसा होगा या वह मर जाएगा, लेकिन वह यहाँ से हिलने वाला नहीं है। ये संपूर्ण दृढ़ संकल्प एक कहानी है। दूसरी कहानी है महायान कहानी, आलसी लोगों की कहानी, उन लोगों की कहानी जो समर्पण, सहजता के मार्ग पर चलते हैं। वे कहते हैं 6 साल बाद उसी रात वह प्रबुद्ध हो गए। रात तो वही है पर कहानियां अलग अलग हैं, ये व्याख्या पर निर्भर करता है। उसी रात वे कहते हैं 6 साल बाद 6 साल के बारे में कोई मतभेद नहीं है। पिछली रात समस्या यह है कि वास्तव में क्या हुआ था और बुद्ध ने वास्तव में क्या हुआ इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। ये 2 कहानियां हमेशा से रही हैं और इन कहानियों के साथ बौद्ध धर्म 2 धर्मों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान, कठिन मार्ग और समर्पण का मार्ग। महायान की कहानी ये है कि 6 साल बाद बुद्ध को एहसास हुआ कि सभी प्रयास निरर्थक है। सत्य को प्राप्त करके प्राप्त नहीं किया जा सकता,
क्योंकि प्राप्त करने के विचार में ही अहंकार रहता है, प्राप्त करता रहता है। ये समझकर उन्होंने यह विचार ही त्याग दिया। वह उपलब्धि के बारे में सब भूल गया, उसने आराम किया। उन्होंने कहा, अब और नहीं। वह एक दिन दुनिया से रुखसत हो गया था। पैसा, शक्ति, प्रतिष्ठा, उसने उन लक्ष्यों को छोड़ दिया था। तब उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा एक लक्ष्य आत्मज्ञान, निर्वाण में लगा दी थी। अब उसने मुद्दा समझ लिया कि यह फिर से एक अहम लक्ष्य है, फिर से एक अहम यात्रा है, मैं फिर से कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखकर उन्हें हंसी आ गई होगी। उन्होंने वह विचार भी त्याग दिया, उसने आराम किया। उस रात एक युवती पेड़ की पूजा करने आई थी। वह वृक्ष की उपासक, मूर्ति पूजक थी और वह पूर्णिमा की रात थी और वह पेड़ की जड़ों पर डालने के लिए दूध और चावल से बनी मिठाई खीर लेकर आई थी। पूर्णिमा का चांद वहां था और उसने इस खूबसूरत आदमी को, इस बेहद खूबसूरत आदमी को वहां बैठे देखा और उसने सोचा, उसने कल्पना की, यह अवश्य ही वृक्ष का देवता होगा जिसने ये रूप धारण किया है, जो मेरे लिए साकार हो गया है। वह वर्षों से पेड़ की पूजा कर रही थी और उसने सोचा, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है। इसलिए उसने बुद्ध को खीर भेंट की। एक दिन पहले जाती तो फेंक देता, खीर तो साधु का भोग है, साधु खीर जैसी वस्तु नहीं खाता। उसने कहा होगा नहीं। उसने स्त्री की ओर देखा भी न होगा, सन्यासी स्त्री की ओर देखता ही नहीं। लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया, उन्होंने खीर पी ली। कई वर्षों के बाद उसका शरीर बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा होगा और फिर वह गहरी नींद में सो गया। जब आप किसी चीज को पाने के लिए अत्यधिक लालायित होते हैं तो नींद हमेशा परेशान करती है, क्योंकि इच्छा उसे परेशान करती रहती है। ये वहाँ एक निरंतर खुमारी बनी रहती है। बुद्ध पहली बार सोए, कोई इच्छा नहीं बची, कोई सपना अब संभव नहीं है, क्योंकि सपने केवल इसलिए हैं क्योंकि आपको कुछ इच्छाएं पूरी करनी हैं। आपकी इच्छाएं आपकी चेतना में स्वप्न जगाती हैं। उस रात शरीर को कई वर्षों के बाद जबरदस्त तृप्ति मिली। ठंडी हवा, पूर्णिमा की रात, पेड़ की छाया। वह बिना किसी सपने के, बिना किसी परेशानी के सो गया। नींद पूरी थी और जब सुबह उसने अपनी आंखें खोली, महायान सूत्र बिल्कुल यह नहीं कहता कि उसने अपनी आंखें खोली। महायान सूत्र कहता है, जब उसने अपनी आंखें खुलती हुई पाई, इतना निश्चिंत कि उसने अपनी आंखें भी नहीं खोली अब। और जब उसने पाया कि उसकी आंखें खुल रही है, क्योंकि आराम से, स्वाभाविक रूप से एक क्षण आता है जब आंखें खुलेंगी। जब उसने पाया कि उसकी आंखें खुल रही है तो उसने आखिरी तारे को आकाश में गायब होते देखा। सुबह होने वाली थी, आखिरी सितारा गायब हो रहा था और आखिरी सितारे के गायब होने के साथ ही उसका अहंकार भी गायब हो गया। वह प्रबुद्ध हो गया। उसी पूर्णिमा की रात को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये कैसे हुआ, इसकी दो व्याख्याएं हैं। मेरी अपनी पसंद दूसरे के लिए है, लेकिन यदि आप दृढ़ इच्छाशक्ति और कार्य करने वाले व्यक्ति हैं तो आप पहला चुन सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मेरी अपनी पसंद दूसरी है। मैंने कई आश्रमों का दौरा किया है, लेकिन यहाँ को छोड़कर हर जगह पुरुषों और महिलाओं को अलग रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यह मनुष्यों का आश्रम है, न पुरुषों के लिए न महिलाओं के लिए। हम कोई भेद नहीं करते। पुरुषों और महिलाओं के बीच मतभेद तो हैं, लेकिन कोई भेदभाव नहीं है। भिन्नताएं हैं और वे भिन्नताएं सुंदर हैं। उन मतभेदों के कारण वे एक दूसरे में रुचि रखते हैं और जीवन का पूरा खेल चलता रहता है। आप आश्रमों में गए होंगे, वे आश्रम इस सदी के नहीं हैं। वे आश्रम अतीत से लटके हुए हैं, वे समसामयिक नहीं हैं। उन्हें कम से कम 3000 वर्ष पहले लुप्त हो जाना चाहिए था। वे अतीत के अवशेष हैं, अधिक से अधिक संग्रहालय के टुकड़े हैं, बिल्कुल अर्थहीन हैं। यह आश्रम इसी क्षण का है और यह आश्रम भविष्य का भी आश्रम है। यहाँ कुछ नया खुल रहा है, कुछ बिल्कुल नया, कुछ जिसकी जरूरत है, कुछ ऐसा जिसकी मानवता को अभी जरूरत है। यह आश्रम एक समसामयिक स्थान है। तो ऋषिकेश में शिवानंद के आश्रम से इस आश्रम तक आते हुए आप न केवल ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, बल्कि आप समय में भी यात्रा कर रहे हैं। 3000 साल हो गए आपने ऋषिकेश से पूना तक की यात्रा। ये कठिन है। रेल यात्रा तो केवल 24 घंटे की होती है, लेकिन 3000 वर्ष की यात्रा करना कठिन बात है। जब तक आप बहुत सतर्क नहीं होंगे, आप इस जगह में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये जगह एक नई जगह है। यह कोई पारंपरिक जगह नहीं है, यह एक संभावित जगह है। यह अतीत का उपउत्पाद नहीं है, ये भविष्य के लिए एक बीज और एक स्रोत है। जो लोग महिलाओं से डरते हैं वे वास्तविकता से डरते हैं, वे खुद से डरते हैं। जो लोग महिलाओं से डरते हैं वे वास्तव में जीवन से ही डरते हैं, क्योंकि महिला ही जीवन है। जो लोग महिलाओं से डरते हैं वे प्यार से डरते हैं।
इस प्रकार के लोग मूलतः नासमझ, मूर्ख होते हैं। उनके पास बुद्धिमत्ता, जागरूकता, तेजस्विता में विकसित होने की कोई संभावना नहीं है। वे जश्न मनाने वाले नहीं बन सकते। वे ब्रह्मचारी बन सकते हैं लेकिन वे उत्सव मनाने वाले नहीं बन सकते, वे जीवन का उत्सव नहीं मना सकते। और मेरे लिए ब्रह्मचर्य उत्सव के बाद ही आता है। यह उत्सव की पराकाष्ठा है। जब आपने एक दूसरे से प्रेम किया है, जब पुरुष ने स्त्री को और स्त्री ने पुरुष को जान लिया है, बिल्कुल जान लिया है, तब एक अतिक्रमण आता है। तब पुरुष पुरुष नहीं रह जाता और स्त्री स्त्री नहीं रह जाती। इसे ही हम बुद्ध अवस्था, प्रबुद्ध अवस्था कहते हैं। तब आप किसी भी द्वंद्व का हिस्सा नहीं रह जाते, तुम संपूर्ण हो गए हो। और हमेशा याद रखें, जहाँ भी जीवन है वहाँ प्यार है। और जहाँ भी जीवन है और जीवन का सारा खेल और जीवन की लीला है, पुरुषों और महिलाओं को एक साथ रहना होगा। पुरुष अकेले दुखी होते हैं, अकेली स्त्रियां दुखी होती हैं। एक साथ ऊर्जा प्रवाहित होती है, ऊर्जा एक साथ नृत्य करती है। साथ में ऊर्जा का प्रवाह होना स्वाभाविक है। मैंने सुना है प्रोफेसर सह शिक्षा के कट्टर शत्रु थे। यह असंभव है, उन्होंने दोस्तों के एक समूह से कहा, अगर कक्षा में एक लड़की है तो किसी युवक को गणित पढ़ाना। अब आइए प्रोफेसर, किसी ने आपत्ति जताई, निश्चित रूप से इसका कोई अपवाद होगा। हो सकता है, प्रोफेसर ने कहा, लेकिन वह पढ़ाने लायक नहीं होगा। हाँ, वह सही है। यदि किसी पुरुष को स्त्रियों में रुचि नहीं है, उसे सुंदरता में रुचि नहीं है, उसे अनुग्रह में रुचि नहीं है, उसे निष्क्रियता में रुचि नहीं है, उसे आराम में रुचि नहीं है, वह सिखाने योग्य नहीं है, वह बिल्कुल भी बुद्धिमान प्राणी नहीं है। बुद्धिमान प्राणी कभी भी कहीं से भागता नहीं है। ईश्वर उसे जो कुछ भी देता है, वह उस अवसर का उपयोग करता है, वह उसका भरपूर उपयोग करता है। वह हर अवसर का सकारात्मक तरीके से उपयोग करता है और तब रास्ते का हर पत्थर ईश्वर की ओर कदम